नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जोएटास और सीधी सी बात करते हैं सब्जेक्ट, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, टाइम इज मनी है और उसके बाद में उसकी कंपाउंडिंग का कैसे इफेक्ट करता है। तो हमने एक आपको शाम को ही कमेंट एंड क्वेरी से, उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आपको मैं बताऊंगा मिड कैप और स्मॉल कैप से रिलेटेड, जो कि काफी मेहनत से हमने कलेक्ट करा है। ये जरूर आपको बताऊंगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और ये कमेंट मैंने लिया था, ये है टिंकू, जो है टिंकू रंधवा जी हैं। ये एक मिनट, ओके, टिंकू रंधवा जी हैं। मैं आर्मी से हूं, चाइल्ड के लिए एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड सही रहेगा। आफ्टर 18 ईयर के लिए 13,000 की एसआईपी करूंगा। आफ्टर इन्फ्लेशन एलटीसीजी टैक्स वैल्यू 50 लाख तो मिल ही जाएगा। अब इन्होंने दो चीजें हमसे पूछी है, इन्फ्लेशन और उसके बाद में आपका एलटीसीजी टैक्स। तो एलटीसीजी टैक्स तो आपका सर लगेगा, देखिए जो आपका गेन होगा उस पर लगेगा, जो आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर तो लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता, नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लेशन अगर मैं 5% के हिसाब से मान करके चलता हूं तो आपका इन्फ्लेशन जो है 18 सालों में 18×5=90, जो भी आपका कार्पस होगा उसकी वैल्यू को ये 5% के हिसाब से रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो एलटी अगर आप 50 लाख को जोड़ रहे हैं तो देखिए सर, 15, सीधी सी बात बताऊं कि 15,000 रुपए पर मंथ के लिए अगर आप 15 साल के लिए कर रहे हो तो आपका 1 करोड़ तो बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस हिसाब से 13,000 रुपए की अगर आप 1 रुपए भी इंक्रीज ना करें तो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास बड़े आराम से ये बन जाएगा आपका। और उसके बाद में आपकी 15 साल के बाद में जो आपकी वैल्यू है वो आपको हमने एलटीसीजी का बता दिया, वो नहीं होगा तो 5% के हिसाब से 50 लाख। ठीक है ना, 50, अगर आप इसको जो है 50 लाख नहीं है, आपका तकरीबन 60 से 65 लाख के आसपास की वैल्यू आपको मिल जाएगी उस समय। ठीक है ना, कहीं पर भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बार बताऊं कि आज अभी जैसे हम थोड़ा सा कल ही अभी सोच रहे थे अपना घर वगैरह बनवाने के लिए कुछ, आफ्टर ये जैसे ले लेंगे तो उसके बाद में हमने उसको कैलकुलेट किया है। तो हमारे यहाँ पर यूपी में, जैसे मैं यूपी का हूँ, मटेरियल कॉस्ट ना के बराबर बढ़ी है। बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, लेबर चार्ज बढ़ा है, उसके फिटिंग के चार्जेस बढ़े हैं, बट इलेक्ट्रिक के और जो प्लम्बर के आइटम्स के चार्ज बढ़ गए हैं। लेकिन आपका सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, आपका आयरन हो गया, इसके ना के बराबर रेट बढ़े हैं अगर जिस हिसाब से देखा जाए तो। अब रही बात कि चाइल्ड का, हाँ, एजुकेशन के लिहाज से सर मैं बोलना चाहूंगा, यस, आपको ये थोड़ी सी रकम उस समय कम दिखाई देगी क्योंकि बच्चा उस समय हायर क्लास में चला जाएगा, तो आपको इसको स्टेप अप करना पड़ेगा। तकरीबन उस समय आपको 2 करोड़ के आसपास का कार्पस चाहिएगा जब आपका बच्चा 18 साल या 20 साल का होगा। तो अगर आप इजीली आप अचीव कर लेंगे, अगर इसको आप 5% के हिसाब से हर साल इंक्रीज करते हैं, 5 या 10% के हिसाब से अगर आप इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेट है आप इस टारगेट को बड़े आराम से अचीव कर लेंगे। तो ये हमने आपको बोला था कि चलो हम यहाँ से करेंगे क्योंकि आप डिफेंस से आप रिलेटेड हैं। तो सर देखिए, इन्फ्लेशन को तो आप इसमें मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इन्फ्लेशन को तो अपने टारगेट में रखिए, लेकिन एलटीसीजी वगैरह को टारगेट में नहीं रखना। इसलिए नहीं रखना है क्योंकि जो आपकी गेन होगी उस पर ही आपका ये रखना, नंबर 1। नंबर 2, उस समय के सिनेरियो क्या होंगे, सरकार कितनी टैक्सेशन करेगी उसको हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन महंगाई जो 2% से 6% का मार्जिन है, वो आरबीआई की मार्जिन है, तो उससे आगे महंगाई जाने का आज तक कभी नहीं गया है। कभी इन द सिनेरियोज में गया अगर 6% से ज्यादा होता, जैसे दिसंबर के क्वार्टर में गई थी, दिसंबर वाले जो अक्टूबर का जो आया था, अपना जो डाटा आया था जो है सेकंड क्वार्टर का, तो उसमें जब गई थी तो आरबीआई ने तुरंत उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि सरकार के ऊपर और आरबीआई के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। चलिए सर, यहाँ पर इसको अभी करते हैं क्लोज। अब आगे जो है हम आपके सामने एक डाटा रखते हैं और भी ले लेते हैं कुछ कमेंट एंड क्वेरीज, फिर आपके सामने वो डाटा रखता हूं जो कि हमने बड़ी मेहनत से कलेक्ट किया है। 2024-25 में 1.10 लाख का हार्वेस्ट किया था, 5 लाख का रिडीम करा था, आज खत्म हो गया। गुड सर, अगर आपने उस समय 24-25 में इसको हार्वेस्ट किया था तो आप बहुत ही एक अच्छी तरीके से मार्केट को टाइम कर ले गए हैं। इसलिए टाइम कर ले गए, जिसने भी 27 सितंबर, देखो जुलाई में भी तकरीबन मार्केट यहीं पर थी, 4 जून को मार्केट यहीं पर ही थी, 1000 पॉइंट के आसपास को मैं वही नहीं करता हूं, मानता ही नहीं हूं। तो अभी इतना ज्यादा कोई गिरावट नहीं है, लेकिन गिरावट में जब उस समय आप थोड़ा सा हायर में रिडीम कर लेते हैं और जब गिरावट में आपको निवेश करने का मौका मिल जाता है तो उसका चौम अलग ही होता है। लेकिन बोलते हैं कि मार्केट का टाइमिंग थोड़ा सा बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट गुजरात बंधु सर ने किया है
तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं पूरे चैनल की तरफ से। इनके लिए एक बार कम से कम तालियां हो जानी चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और बताओ यार, गौरव रंधावा सर अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो उनका आया हुआ मैसेज आप लोगों ने देख लिया होगा कमेंट, तो हम उनको दोबारा वेलकम करते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य से जल्दी जल्दी उनको रिकवर होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए, 18 फरवरी को पोर्टफोलियो 4.5% रेड, निवेश टाइम एवरेज 10 मंथ में हुआ फ्रेश निवेश। गुड गुजर बंधु सर, ठीक है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब एक कमेंट और लेता हूं, 29 सितंबर को रिडीम किया था, वेरी नाइस। 31 दिसंबर तक टुकड़े टुकड़े में निवेश किया, बहुत बढ़िया सर। आपने जान कैसे लिया कि हाँ इसके बाद में हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। 7 जनवरी के दिन मिड कैप से, हाँ उस समय तो बोल तो मैं भी रहा था जिनको पैसे की जरूरत होगी निकाल लेना, क्योंकि 7 जनवरी के दिन मिड कैप से 2.5 लाख रुपया रिडीम किया। वो आज तक स्मॉल कैप में टुकड़े टुकड़े में निवेश कर दिया, दोनों में डबल रिटर्न मिल गया सर। अभी आगे मिलेगा आपको, आगे मिलेगा। अब आपको मैं इस पर एक वो देता हूं, ये थोड़ा सा हमने किया हुआ है कि डिफरेंट फंड्स ने, अब सबसे पहले तो किसके पास कौन सा फंड है, मैं पहली बात बता दूं कि इसको देख करके किसी भी फंड का आकलन नहीं करिएगा। अगर आपका फंड आपके कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो आपका वन ऑफ द बेस्ट फंड है, कोई भी दो राय नहीं। ये किसी भी फंड का रिकमेंडेशन या बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो स्मॉल कैप फंड्स की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा गिरने वाले फंड जो है ये आपके 22 BOI है, ये 26.6% गिरा है, और JM फंड आपका 26.63 गिरा है, LIC आपका 26.8%, तकरीबन 27% ऑल टाइम हाई से गिर गया है। वहीं पर IIT का फंड आपका है, ये भी 26.37 गिरा है। वहीं पर ये यूनियन बैंक का आपका 26.33 गिरा है, और HSBC का स्मॉल कैप फंड आपका 26% गिर चुका है। तो ये सबसे ज्यादा गिरने वाले फंड्स है। कम गिरने वाले फंड्स में एक्सिस सबसे जो है कम गिरा है स्मॉल कैप आपका, और उसके बाद में ये जो है 25.48 गिरा है, क्वांट आपका 25.48 गिरा है, टाटा आपका 25.29 गिरा है, SBI आपका 25.16 गिरा है, मोतीलाल का 25.12 गिरा है, ICICI आपका 25.43 गिरा है, HSBC 25.2 गिरा है, एंड क्वांट स्मॉल कैप आपका लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ये जो 24.36 गिरा है। तो ये आपके फंडों की गिरावट है, जिसमें कि क्वांट स्मॉल कैप मेरे को दिखाई दे रहा है सबसे कम गिरा है। अब ऐसा क्यों है ये मैं नहीं कह सकता हूं, कोई भी क्वांट को मेरा कोई कभी सेशन नहीं है, क्वांट के लिए मैंने पहले भी लोगों को किया हुआ था। चलिए, अब वहीं पर अगर हम देखते हैं मिड कैप का, तो ज्यादा गिरने वाले फंडों में आपका 23 मोतीलाल ओसवाल आपका 24% गिरा है, HSBC आपका 23.6% गिरा है, इन्वेस्को आपका 23.38% गिरा है, बंधन आपका 23.34 गिरा है, कोटक आपका 23.18 गिरा है, यूनियन आपका 23.17 गिरा है, यूनियन आपका 23.12 गिरा है, LIC आपका 23.12 गिरा है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मिड कैप की। सबसे ज्यादा गिरने वाले, कम गिरने वालों में आपका 22% से भी कम गिरा है आपका SBI आपका सबसे कम गिरा है, SBI का मिड कैप फंड। टाटा आपका 22.31, और मोतीलाल ओसवाल का जो है 22.33, क्वांट का 22.39, HDFC का मिड कैप 22.39, ABSL का आदित्य बिरला सन लाइफ का 22.44, निप्पॉन का 22.64। तो इतना परसेंट आपके इन फंड्स में गिरावट दिखी है, जो वर्ष गिरने वाले और कम गिरने वाले। इनको मैंने आपको एक डाटा प्रस्तुत करने की कोशिश करा है कि जिससे कि आप कम से कम ये देख सके कि आपका फंड कम गिरने वालों में है या ज्यादा गिरने वालों में, लेकिन इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगली बात आपको बताऊं कि देखो, इतनी सारी ऑल टाइम हाई से गिरावट हो गई है, तो जिसके पोर्टफोलियो में अब उस समय ऑल टाइम हाई पर अगर जितना उसका रहा होगा उससे इतना परसेंट तो उसका कंप्लीट हो गया है, गिर गया है। अगर 10 लाख रुपया भी किसी के फंड में रहा है, तो अगर वो स्मॉल कैप का फंड रहा है तो आप 25% का मतलब 26% का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। 2,50,000 से 2,60,000 रुपया तो ऐसे ही आपके उसमें अपना गिरावट दिख रही होगी। 50 लाख जिसका है उसका 10-12 लाख हो गया है, 40 लाख जिसका उसका जो है 10 लाख रुपया हो गया। तो इस प्रकार से एक जो करोड़ है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं 20-25 लाख रुपया उसका जो है गिर गया है। तो ये हुआ है। अगर मान लिया जिसके पास लार्ज कैप ही है सपोज करो, तो उसमें भी 13-14 लाख रुपए, 1 करोड़ जिसके पास है उसका जो है उसकी अपना गिरावट हो गई है। 6-7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया तो उनका अगर लार्ज कैप का भी है तो उसमें गिरा। लार्ज एंड मिड कैप है
उसमें भी गिरावट है। फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में थोड़ी सी कम गिरावट है क्योंकि उस समय आपके फंड मैनेजर ने एक्सपोजर ले लिया होगा। तो ये चीजें हैं। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा यार, देखो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग यहां पर इफेक्ट कैसे करेगी। कंपाउंडिंग सीधी सी बात है यार, यहां पर कंपाउंडिंग कोई वो जो कंपाउंडिंग का फार्मूला है, जो मैथ के स्टूडेंट है वो लोग जानते होंगे। कंपाउंडिंग का जो फार्मूला है ए इक्वल टू पी वन प्लस आर पर रेज द पावर एन, ए इक्वल टू पी वन प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पर रेज द पावर एन। तो अभी मेरे पास जो है एक बोर्ड या तो लगाऊं तब आप लोगों को फिर समझाऊं। तो अभी इसमें क्या होता है कि आपका आर या तो ज्यादा, या तो आपका प्रिंसिपल बहुत ज्यादा है तो आपको आर अगर आपका कम भी है, या आपका आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आपका टाइम, टाइम आपके पास अब या तो आप जो है टाइम इंक्रीज कर दो, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दो, या तो प्रिंसिपल इंक्रीज कर दो। प्रिंसिपल आपके पास वही है जो आपके एसआईपी के थ्रू जा रहा है, जो उसके थ्रू जा रहा है। तो अब आप यहां पर दो चीजें कर सकते हो, दो चीजें आपके हाथ में है। देखो दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके हाथ में है नहीं, वो टाइम के साथ ही आपका कवर होगा। तो टाइम देना आपका फंड में बहुत जरूरी है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके हाथ में नहीं है, वो जो एक इंडाइसेस का पैमाना है उसके अनुसार चलेगा। टाइम आपके हाथ में, टाइम आप दे सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो वादा करो कम से कम 10 साल तो आप लोग दोगे, क्योंकि कल शाम को हमने क्लियर कर दिया था मोतीलाल ओसवाल का जो रिसर्च था, 7 साल में कितने फंड्स में कितना रिस्क रह जाता है, कितने में ना के बराबर रिस्क रह जाता है। ये भी आप लोग एग्री करेंगे। अगली बात आपको बताना चाहूंगा मैं, एक चीज आपके हाथ में है जो कि इस समय अगर आप डरोगे तो आपका अकुमुलेशन नहीं हो पाएगा मेरे भाई। मींस क्या है, जो हमने 10 लाख का बताया है कि स्मॉल कैप में आपका 2.5 लाख का ऑल टाइम हाई से नुकसान हो रहा है, मींस क्या है, उतने परसेंट सस्ते में आपको 25% सस्ते में, कई स्टॉक्स तो आपको 50% सस्ते में मिल रहे हैं आपके फंड मैनेजर को। लेकिन आपने अपने फंड मैनेजर को उंगली कर रखा है, मेरा फंड दे, मेरा फंड दे। वो बेचारा क्या करेगा, औने पौने बेचेगा और उसके बाद में दे देगा। जो जाते हैं उनको जाने दो। अगर आप अक्यूमुलेट कर पाते हो तो इस समय आपका पी बढ़ाने का पी आपका यहां पर क्या बनता है, जो भी आप लगाते हो आपका पी किस पर बनता है, वो आपका पी बनता है आपके जो नंबर ऑफ एनएवीज हैं, वो आपकी पी होती है। आपको वो एनएवी, अब मान लिया मैंने एक फंड का बताया था, वो मेरा 236 रुपए पर गया था, आज की उसकी एनएवी 173 रुपए है। तो मुझे 236 पर ज्यादा मेरा अकुमुलेशन होता, मेरा पी ज्यादा बनता, या 173 पर बनेगा, ये आप लोग बताएंगे। अभी तबीयत मेरी भी अब जो है उनकी ठीक हो गई, अपना गौरव रंधावा सर की ठीक हो गई, मेरी भी ठीक हो रही है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं। आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी जम करके पार्टिसिपेट करना और मेरे इस सवाल का जवाब जरूर देना है। कभी भी जब आपके दिमाग में ऐसा थॉट आता है तो आपको उन चीजों को जरूर सोचना है कि जुवानी भैया ने बात बताई थी कि आपका या तो अक्यूमुलेशन बढ़ा दो, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, नहीं टाइम बढ़ा दो। टाइम आपके हाथ में है, बोलो है या नहीं है? है। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास नहीं है, आपके हाथ में। आज अगर डाउन है तो डाउन है, जब आप जाएगी तब जाएगी, लेकिन आपके हाथ में है क्या? अक्यूमुलेट करना आपके हाथ में है। और बड़ा अफसोस होता है जब आदमी 4 साल 5 साल से कर रहा हो, डर, हाँ किसी मजबूरी में अगर बंद करता, मेरे को भी अगर मान ले जरूरत पड़ी तो मैं अपनी एसआईपी को स्टॉप कर दूंगा, उसको वहीं पर छोड़ दूंगा, वो बात तो आती है समझ में। लेकिन अगर जरूरत नहीं है और आप उस समय डर करके भाग रहे हो, तो वहां पर तो थोड़ा सा होता है कि आप एक बहुत बड़ा बचकाना, बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। अरे आप लोगों से ठीक तो हमारा सैनपाल दादा है, कम से कम बेचारा वो तो ये तो किया हुआ है, जो है अपना डटा हुआ तो है। बेशक चाहे पॉजिटिव करे चाहे निगेटिव करे, हमेशा वो एक्टिव हमारे एक जो है व्यूअर में से जो है वो रहते हैं, अपना सैनपाल दादा रहते हैं। और मैं बता रहा हूं कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, कमाई इनकी जो है इंक्रीज होगी, एक बार हो जाएंगे अच्छे इन्वेस्टर ये लोग बनेंगे। महतो जी देखो, सरस्वत जी देखो, ये लोग सब अच्छे जो है इन्वेस्टर बनेंगे। कौरव सर को देखो। तो अभी मतलब जो है कितने सारे लोग, अच्छे लोग जो है जुड़े हुए हैं। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब मानता हूं कि यस, कम से कम एक माध्यम है जिसकी वजह से हम इन सारी चीजों को शेयर कर सकते हैं। हम एक दूसरे से उन चीजों को कर सकते हैं कि गलती करने से हम बच सकें। अगर इस गलती करने से हम बचते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होगी। यस,
और इस सब राजनीति से परे हमने इस बात को करनी है। देखो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि वर्ल्ड के सिनेरियोज में इंफॉर्मेशन देने में थोड़ी थोड़ी चीजें लानी पड़ती हैं। इसका मतलब कहीं नहीं कि जो है मैं उसको चीज को पॉलिटिकल एनालिसिस करना चाहता हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि यस, लंबे समय तक अब ये खींच सकता है, बिकॉज आप लोग भी देख रहे हो अब कहीं से कीचड़ उछाला जा रहा है, कहीं पे कुछ बोला जा रहा है, तो उस सबसे परे हमने अपने एम पर फोकस करना है। और सबको पता है यार, सबको पता है पूरा पूरा जो ड्रामा चल रहा है वो किसका चल रहा है, ट्रेड का ही चल रहा है। और आप सबसे बड़े खुश नसीब हो कि आपको ट्रेड में पार्टिसिपेट करने का बैठे बैठे मौका मिला है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिसके लिए लड़ाई हो रही है आप यहां पर बैठे बैठे उसको चलचित्र के जैसे देख रहे हो। और तकरीबन सिंड्रोज आपके सामने जो वहां टॉक्स वगैरह 5 मिनट 10 मिनट भी रोज अगर टाइम दे रहे हो तो कम से कम ये आपको उतनी चीजों को परिस दे रहा है, उतनी आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप अपना फोकस करिए वर्क क्षेत्र में उतना। हम तो बैठे बैठाए एस्टेब्लिश आदमी है यार, हमें कोई भी वो नहीं है, तो इसलिए हमें करने दो। और दूसरी बात यार, एक निवेदन और भी है कि थोड़ा सा आप लोग लाइक शाइक किया करो, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार चलो ठीक है, थोड़ा सा हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच।